जी राम राम भाई। ये थोड़ा लोड चार्ट के बारे में थोड़ा हमको गहराई से बताइए इसको। चलिए ठीक है। सबसे पहले लोड चार्ट क्या है, तो हम जब क्रेन चलाने जाते हैं तो हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं। कभी कभी ऐसा बोलने लगते हैं कि 800 टन का क्रेन है तो 800 टन क्यों नहीं उठा पाएगा, चाहे 200 टन 100 टन 200 टन का कोई भी माल रहेगा तो वो बोलता है ऐसे कि इतना बड़ा क्रेन है तो क्यों नहीं इतना उठा पाएगा। तो उस कंडीशन में वो जैसे बोलते हैं उनका वैसे पलट के जवाब नहीं देना है। तब आप उनको लेके आइए और बोलिए कि चलो आपको लोड चार्ट दिखा रहा हूँ। लोड चार्ट हर कॉम्बिनेशन का अलग अलग लोड चार्ट होता है, उस कॉम्बिनेशन का उसी हिसाब से लोड चार्ट के हिसाब से ही काम करना है। कभी भी लोड चार्ट में वो भी 85% से नीचे 100% कभी काम नहीं करना है। तो सबसे पहले आइए दिखाइए अपना एक CMG 800 टन का लोड चार्ट है, देख सकते हैं। एक GC 800-1 रेटेड लिफ्टिंग कॉम्बिनेशन SHJ S9 वर्किंग कंडीशन, बूम लेंथ 144 मीटर है, ठीक है। टर्न टेबल काउंटर वेट 180 टन, मतलब मेन काउंटर वेट 180 टन रहेगा। कार बॉडी काउंटर वेट 45 टन रहेगा। सुपर लिफ्ट का मास्ट रेडियस 42 मीटर का मास्ट रहेगा डेरिक का, और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट रेडियस 16 मीटर रहेगा, ठीक है। विंड पावर जीव 12 मीटर का उस पर फ्लाई जीव रहेगा, 15 के डिग्री में रहेगा, और 240 टन का हुक ब्लॉक रहेगा। तो सबसे पहले देखना ए वाला लाइन जो है रेडियस, ये रेडियस रहेगा। मिनिमम रेडियस 21 मीटर बनेगा। हाँ, लेकिन 21 मीटर रेडियस बनाते बनाते 85 का डिग्री चला जाएगा। आपके पास ग्राउंड बिल्कुल लेवल रहेगा तभी मिनिमम 21 होगा, नहीं तो फिर 22 होगा, क्योंकि ज्यादा पीछे लाएंगे तो बूम पीछे आने का भी डर रहता है। चलिए, सबसे पहले हमको देखना है ये लोड चार्ट है और बड़ा क्रेन का है, इसीलिए इसमें एक ही बूम लेंथ का 144 का जैसे इधर है तो इस 147 का इधर रहेगा, एक एक पार्ट में रहेगा। 147 का इधर रहेगा तो 150 का मतलब 3-3 मीटर का कॉम्बिनेशन है, 150 का इधर रहेगा। तो अभी हम 144 का देख रहे हैं, तो 144 में 21 मीटर रेडियस में 104 टन कैपेसिटी बनेगा। कंडीशन रहेगा सुपर लिफ्ट पर काउंटर वेट 0 रहेगा। अगर सुपर लिफ्ट पर हम काउंटर वेट डाल देंगे 50 टन तो 132 टन बनेगा। ठीक उसी प्रकार 90 टन भी डालेंगे तो 132 ही बनेगा, और 170 टन काउंटर वेट डालेंगे सुपर लिफ्ट पर तो भी 132 बनेगा। लेकिन अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि जब 90 में भी 132 बनेगा, 170 में भी 32 बनेगा, तो ये स्टार दिया है, ये स्टार आपके मन में आ रहा होगा। तो स्टार जो है, स्टार बोलता है कि यहाँ आपका सुपर लिफ्ट का काउंटर वेट नहीं उठेगा, ग्राउंड से ऊपर नहीं जाएगा। अब 132 में 90 टन डालेंगे तो उठ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सुपर लिफ्ट का काउंटर वेट उठना चाहिए, पूरा माल लोड लेने तभी तो आप मूव करेंगे, घुमाएंगे। हाँ, तो उठना चाहिए। दो कंडीशन दिया है, तो अगर जहाँ नहीं उठाने जरूरत होगा, सिर्फ उठा लेना है, वहां 132 भी डाल देंगे। लेकिन जहाँ उठाना है तो ये 90 टन वाला डालेंगे। अब रहा बात कि ये बाकी समझ में आया क्या, पॉइंट वाला और दूसरे जो आप लिखा हुआ है, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए जो लिखा हुआ नोट्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये पूरा क्रेन का रेडियस और एक क्रेन का लोड चार्ट तब मान्य होगा जब ये आप चीज नोट्स में जो लिखा है वो फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करना है, सबसे पहला लाइन में देखिए, द रेटेड लिफ्टिंग कैपेसिटी इंक्लूड द वेट ऑफ द हुक सीलिंग एंड वायर रोप बिटवीन द हुक एंड पुली ब्लॉक। कहने का मतलब है कि जो हुक से आप माल उठा रहे हैं, जो डिसाइकल सीलिंग बेल्ट लगा रहे हैं माल उठाने के लिए, वो सबको ऐड करना है। साथ में आपके हुक से, मेन हुक से पुली के बीच में जो रोप है उस सबको ऐड करने के बाद ही आपको उसमें उठाना है। ऐसा नहीं कि आप अलग से उठाने लगे और बाद में वो सारा हुक का वेट ये सब अलग से एक्स्ट्रा होगा। सबको ऐड करना है, मटेरियल में ही ऐड करना है। दूसरी में आ रहा है द वैल्यू ऑफ द क्रेन ऑन द लेवल एंड सॉलिड ग्राउंड स्लोली लिफ्टिंग ए लोड एंड विथआउट ट्रेवल। ये बता रहा है कि आपका ग्राउंड का कंडीशन प्रॉपर लेवलिंग होना चाहिए, पूरा हार्ड होना चाहिए, कंपेक्शन होना चाहिए, उसी पर क्रेन लगाना है और वही अलाउ करेगा ये। ऐसा नहीं कि आपका
पता चला माल उठाने के बाद थोड़ा दब गया, तो उस कंडीशन में ये जितना उठाने के लिए बोल रहा है उतना आप नहीं उठा सकते हैं। हालांकि बिना लेवल के, बिना सॉलिड ग्राउंड के ऐसे भी क्रेन कहीं नहीं चलाना है। तीसरा में लिखा रहा है कि वैल्यू विथ काउंटर वेट कैन नॉट बी लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड। जो हम बता रहे थे कि स्टार जिसमें दिया है उसमें सुपर लिफ्ट का काउंटर वेट नहीं उठेगा ग्राउंड से, और जिसमें स्टार नहीं दिया है वो उतना में उठ जाएगा। तो हमको यही सब सोच समझ के हमको माल उठाते समय विशेष ध्यान देना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन में और कितना काउंटर वेट डालना है, कितना टन का माल है, सब कुछ सोच समझ के ही काम करना है। और वो हमारे इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन जो भी रहेंगे उनको, वो अगर कभी हवा में बात कर रहे हैं तो उनको ऐसी लोड चार्ट के माध्यम से, ये हमारा हथियार है लोड चार्ट, इसके माध्यम से ही क्रेन को हमको चलाना है, ना कि क्रेन इसको बाईपास करके कभी नहीं चलाना है। लोड चार्ट के माध्यम से ही क्रेन चलता है, किसी के कहने और सुनने से क्रेन नहीं चलता है। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बताइए। जय हिंद। जय हिंद।